पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा देर तक सरवाइव करें। ऑफ कोर्स शोडाउन के एमवीपी निंजा बॉय इज स्टिल देयर, बट नोंगशिम रेड फोर्स वो ऊंचाइयों पे हैं अभी के लिए और वहां से उनको पूरा जोन दिख रहा है। और आप सोचिए कि ये टीम अभी भी जोन के अंदर मौजूद है। 30 सेकंड का समय और उसके बाद देखेंगे कि अगला सर्कल कहां पर जाने वाला है। पर आरू उन्होंने कहा है कि वो डी प्लस किया को आगे जाने देंगे नहीं और ये फाइट है ओरंगुटैन वर्सेस डी प्लस किया के बीच में। फावियान एचपी बहुत कम हुई है, ओसाल उनकी भी एचपी बहुत ज्यादा कम हुई है, अपने आप को हील करते हुए दिखाई देंगे दोनों ही खिलाड़ी। पर ओरंगुटैन उनको डिसाइड करना है कि क्या उन्हें वो नेबुला के साथ फाइट कंप्लीट करनी है या उनके सामने डिप में फंसी हुई टीम डी प्लस किया उनके साथ फाइट लेने की जरूरत है। 4 सेकंड का समय और फिर पता चलेगा कि ये अगला जोन किसके पाले में जाने वाला है। डी प्लस किया जोन के अंदर, मिस्टीरियस 4 के कुछ प्लेयर्स भी जोन के अंदर हैं, उनको भी अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे फ्रैग्स निकालना भी काफी जरूरी है। रोंडो एक मैप है जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है आप ज्यादा फ्रैग्स निकाल सके, ज्यादा पॉइंट्स बटोर सके। बट मैं निंजा बॉय को देख पा रहा हूँ तेजी से वो सेंटर की तरफ बढ़ते हुए। हालांकि नेबुला बचे हुए दोनों प्लेयर्स जोन के एजेस पे कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से वो जोन के अंदर पहुंच पाएं। और ओरंगुटैन के पास एक बेहतर एडवांटेज है, उनके पास वो गाड़ियां ज्यादा हैं। नेबुला आसान बिल्कुल होगा नहीं उनके लिए यहाँ पे सरवाइव करना, बट डी प्लस किया को देखिए मेजी, नॉट अ ग्रेट स्टार्ट बट अभी तक वो सर्वाइवल स्किल्स दिखाए उन्होंने। और जैसे हम कहते भी ना कि रोंडो में आप अपने डिप्स खुद बना सकते हैं, वहां पर जो 3 प्लेयर डी प्लस किया के लेटे हुए हैं उन्होंने खुद का अपना वो डिप बनाया और वहां पर वो प्लेयर बहुत आसानी से रिजेस के साथ खेल सकते हैं। पर ओरंगुटैन नेबुला का पीछा अभी तक उन्होंने छोड़ा नहीं है। क्राटोस वो एक बार फिर से डाउन हुए, नेबुला अपने एक आखिरी प्लेयर्स के साथ। पर ओरंगुटैन इस फाइट को वो यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं क्योंकि अभी भी ये टीम जोन के अंदर पहुंची नहीं है। 13 मिनट का वो जो फासला है, 13 मीटर इनफैक्ट का जो फासला है वो उन्हें तय करने की जरूरत है। थोड़े बहुत जो कवर्स हैं वो भी बुलाए गए हैं ओरंगुटैन की तरफ से। क्राटोस उनको वो रिवाइवल अभी तक मिला नहीं है, पर एनएस वर्सेस रिजेक्ट की फाइट फाइनली खत्म हुई। सारा उनको भी एलिमिनेट किया गया इस मैच से। बट नोंगशिम रेड फोर्स नंबर्स गेम एडवांटेज भी पूरा उनके पास है, फ्रैग्स भी उन्होंने काफी सारे निकाले हैं और अब तो जोन का एडवांटेज भी है उनके पास। दूसरी तरफ से नेबुला मुश्किलें बहुत बढ़ चुकी हैं, फीनिक्स अब आखिरी प्लेयर बचे हैं और वो भी जोन के बाहर फंस चुके हैं। लग तो यही रहा है कि वो जोन के बाहर ही खत्म हो जाएंगे। फ्लैग उन्होंने दिया नहीं, बट डी प्लस किया वर्सेस ओरंगुटैन, पैनल यू डोंट वांट टू मिस। शुरुआत कमाल, आरू आए आते ही फैबियन को डाउन किया और साल को भी डाउन किया गया है। ओरंगुटैन तेजी से वो आक्रमण होता हुआ और जो कहा था वो करके दिखाया है, भारत की आन बान शान। और अभी तो इस लॉबी में उनका दर्जा सबसे महान। पर अब डीआरएक्स वर्सेस एनएस की ये फाइट है जहां पर डीआरएक्स उनके पास वो हाई रेंज एडवांटेज मौजूद रहेगा। पर मिस्टीरियस 4 ओरंगुटैन उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई है। बिनी उन्होंने पहला नॉक वहां पर निकाला है, सामने से आते हुए ग्रेनेड्स, बस आप वो काउंट करते चलिए। डॉक्सी उनको भी थोड़ा बहुत डैमेज पड़ा है। पर दूसरे साइड से एक और टीम है, टू रिपर्स कियो लमाओ है जिन्होंने बिनी के ऊपर वो ग्रेनेड्स दागे और सामने से डीआरएक्स। क्या बढ़िया पुश इस टीम की तरफ से। वो कोशिश तो कमाल थी बट आपका नाम लेने की देरी थी वेजी, सब तितर बितर हो गए, सब बिखरते नजर आए और सो इजी बचे अब आखिरी खिलाड़ी। तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जो फ्रैग्स जो नॉक्स निकाले वो कंफर्म करने के लिए आगे जाते हुए ये खिलाड़ी। बट दूसरी तरफ से टू रिपर्स ने भी शानदार खेला था। वहीं मिस्टीरियस 4 उनका भी यहाँ पे आगमन होने वाला है, बट सो इजी इट्स नॉट सो इजी फॉर हिम इट सीम्स, बिकॉज़ जीत तो यहाँ पे नोंगशिम रेड फोर्स की हुई है, लेकिन थर्ड पार्टी करते हुए नजर आई। मिस्टीरियस 4 अभी तक शांत बहुत खेला इन्होंने, बट अब अशांति की बारी आई है। इस सर्कल में सबसे ज्यादा एडवांटेज अगर किसी के पास है तो वो मिस्टीरियस 4 के पास है। इंटरनेशनल का पहला मुकाबला रोंडो का और टॉप 3 जहां पर 2 टीम इंडियन आपको दिखाई देती है। ओरंगुटैन मौजूद है, मिस्टीरियस 4 वो टीम जिन्होंने शोडाउन में सबसे ज्यादा फ्रैग्स निकाले। इस मैच में 4 फिनिशेस के साथ वो टीम मौजूद है। जेपीएक्स उनके एक आखिरी बचे हुए खिलाड़ी हॉलीवुड, और देखना यह है कि क्या वो अगले सर्कल में पहुंचने वाले। चलिए जेपीएक्स उनके 2 खिलाड़ी यहां पर हैं इस पर्टिकुलर मैदान के अंदर। और ओरंगुटैन वर्सेस मिस्टीरियस 4 ये फाइट तो देखिए होना तय है। सबने पूछा था क्या इंडियन टीम्स तैयार हैं, लग तो रहा है कि शुरुआत में जवाब तो दिया जा रहा है। मिस्टीरियस 4 को तो देखिए, हीरो शानदार नेड उनकी तरफ से आतंकी को डाउन किया। एकेओपी के पास एक मौका रहेगा कि वो यहाँ पे आतंकी को रिवाइव दे पाए, बट दूसरी तरफ से जेपीएक्स वो भी तेजी से यहाँ पे आ रहे हैं, वो भी थर्ड पार्टी करना चाहते हैं। शॉट्स दिए गए हीरो की तरफ से, कनेक्शन इतना कुछ खास नहीं, लेकिन दूसरी तरफ से जेपीएक्स उनका वार झेल नहीं पाए, बट एकेओपी को फिर भी मिस्टीरियस 4 नहीं डाउन किया, वो फ्रैग कंफर्म किया। जेपीएक्स गाड़ियों के सहारे कवर लगा के बस होल्ड करने के अलावा कोई चारा नहीं उनके पास अब।
बड़ा आप मिस्टीरियस 4 का स्पीरो एक बार के लिए स्प्लिट देखें कि दो खिलाड़ी कहां पर हैं और बाकी जो दो प्लेयर्स हैं वो कहां पर मौजूद है। और इसी के साथ हीरो का एक और शानदार ग्रेनेड जहां पर विज़गॉड वो डाउन हुए और मिस्टीरियस 4 इंटरनेशनल कप में पहला जो चिकन डिनर है उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंचती हुई वो टीम। और जेपीएक्स बचे हुए दो खिलाड़ी, सिक्सटा वो थोड़ा सा ज्यादा दूर और हॉलीवुड उनके पास वो ग्रेनेड ठिकाने पर गया। स्नो जॉर्ड एचपी बहुत कम हुई है पर मिस्टीरियस 4 घेराबंदी उन्होंने कर दी है। तीन तरफ से वार करने की कोशिश है, एक तरफ तो पूरा जोन है, पीछे जाने का कोई चारा नहीं। एक स्प्लिट वैसे देखा जाए तो जेपीएक्स ने भी बनाया है मेजी, बट आसान यहाँ पे बिल्कुल होगा नहीं। अगर कोई भी डाउन होता है तो क्लच असंभव होगा। और ये नेट सही जगह पे गया। हीरो सच में आज के दिन में वो सुपर हीरो बनते हुए, बट सिक्सटा डाउन उन्होंने हीरो को कर दिया। मुश्किलें अभी भी बढ़ सकती हैं। क्या क्लच यहाँ पे पॉसिबल? जोन के बिल्कुल एज पे वो प्लेयर, और लग तो रहा है यहाँ पे आते ही इंटरनेशनल कप में छाने के लिए आई है मिस्टीरियस 4। पहला मुकाबला एक चिकन के साथ शुरुआत हो सकती है उनकी। यहाँ पर ओमेगा वो अभी भी बहुत ज्यादा दूर निकला है अपनी टीम से। सिक्सटा उनके पास अभी भी एक ग्रेनेड, माफ करिए दो ग्रेनेड, एक मोलोटॉव वो बचा रहेगा। पर ओमेगा वो भी सामने से थ्रोएबल का इस्तेमाल करते हुए मोलोटॉव आगे की साइड पर डाल दिया गया। पर मिस्टीरियस 4 वो आखिरी जो फ्रैग है उसे वो छेड़ना नहीं चाहते, वो वहां पर खोना नहीं चाहते। और मिस्टीरियस 4 ओमेगा उन्होंने फाइनल ब्लो निकाला।